जब भी आपके अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन होता है, जैसे एटीएम विड्रॉल, यूपीआई या बैलेंस अपडेट, तो बैंक आपको एक एसएमएस भेजकर अलर्ट करता है, जानकारी देता है। और आप भी मोस्टली उस अलर्ट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब इसी एसएमएस सर्विस पर चार्ज लगने वाला है। देश के बड़े प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एसएमएस अलर्ट चार्ज लागू कर दिए हैं। ये नए नियम 1 दिसंबर 2025 से लागू होंगे, लेकिन ये चार्ज सभी ग्राहकों पर नहीं लगेंगे, कुछ पर लगाए जाएंगे, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसे देना होगा चार्ज और किसे नहीं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक एसएमएस अलर्ट जो चार्जेस हैं वो क्या है। अब कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों से पर एसएमएस 0.15 रुपीज़ यानी कि करीब 15 पैसे चार्ज लेगा। हर महीने आपको पहले 30 एसएमएस फ्री मिलेंगे, उसके बाद हर अलर्ट पर 0.15 रुपए का चार्ज लगेगा। यानी कि अगर किसी महीने में आपको 50 एसएमएस आते हैं तो 20 एसएमएस पर 3 रुपए का चार्ज लगेगा। ये रकम आपको छोटी लग सकती है, लेकिन साल भर में धीरे धीरे इसका खर्चा बढ़ जाएगा और टोटल अमाउंट जो भी आपका आएगा वो आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि किन ग्राहकों को देना होगा एसएमएस अलर्ट का चार्ज। तो कोटक महिंद्रा बैंक के केवल उन्हीं ग्राहकों के लिए एसएमएस अलर्ट चार्ज देने के लिए कहा गया है जो अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे। जिन ग्राहकों के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए से कम की राशि होगी, उन लोगों को एसएमएस अलर्ट चार्ज देना होगा। इसके अलावा बैंक के 811 अकाउंट होल्डर्स के लिए ये सीमा 5,000 रुपए है। साथ ही जिन बैंक अकाउंट में नियमित रूप से सैलरी आती है या जिनके पास टर्म डिपॉजिट है, उन्हें भी एसएमएस अलर्ट पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा, उनके लिए भी ये निःशुल्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक ही नहीं, और भी कौन से बैंक है जो अपने एसएमएस अलर्ट पर आपसे चार्ज वसूल करते हैं, और अगर आप उसके कस्टमर बनते हैं तो आपसे भी चार्ज लिया जाएगा। तो पहला इसके अंदर बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ये 0.15 रुपये प्रति एसएमएस बैंक जो है वो वसूल करता है चार्जेस। सभी खातों पर ये नियम जो है वो लागू है। दूसरा बैंक है एचडीएफसी बैंक। ये 0.20 रुपये प्लस जीएसटी पर एसएमएस वसूल करता है, लेकिन इसका जो ईमेल अलर्ट है वो फ्री है। तीसरा बैंक है एक्सिस बैंक। कुछ बेसिक खातों में ये 30 एसएमएस फ्री देता है, उसके बाद 0.25 रुपये प्रति एसएमएस ये जो चार्ज करता है। अगला बैंक है कैनरा बैंक। फिलहाल कोई एसएमएस चार्ज इसमें नहीं देना पड़ता और मिनिमम बैलेंस का जो रूल है वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये वो बैंक है जो कि अपने एसएमएस अलर्ट पर आपसे चार्ज वसूल करते हैं। अब इससे तो ये साफ होता है कि धीरे धीरे ग्राहकों को डिजिटल अलर्ट यानी कि ईमेल या ऐप नोटिफिकेशन की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो। इतना ही नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक ने 1 नवंबर से अपने कुछ डेबिट कार्ड की सालाना फीस में भी बदलाव कर दिया है। चलिए आपको वो भी बताते हैं कि कोटक महिंद्रा ने कार्ड चार्ज क्या लगाए हैं। तो कोटक ने हाल ही में अपने डेबिट कार्ड चार्जेस में बदलाव किया है। इसके अलावा इसमें जो प्रीवी लीग ब्लैक मेटल डेबिट कार्ड चार्ज है उसकी वार्षिक फीस 5,000 रुपए से घटाकर 1,500 रुपए कर दी है। यहाँ पर एक राहत की बात दी है। दूसरा, पीवी लीग एलईडी डेबिट कार्ड जो है उसकी फीस 2,500 रुपए से घटाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। तो यहाँ पर एक छोटी सी राहत दी गई है आम ग्राहकों को। अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर से सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एसएमएस अलर्ट के लिए चार्ज देना होगा। हालांकि रेगुलर सैलरी अकाउंट और एफडी होल्डर्स के लिए यहाँ पर राहत है। बेहतर यही रहेगा कि आप अपने बैंक के चार्जेस लिस्ट या वेबसाइट पर जाकर सभी अपडेट्स फीस को एक बार अच्छे से चेक कर ले, ताकि बाद में कोई भी सरप्राइज डिडक्शन आपके सामने ना आए। आपका कोटक महिंद्रा बैंक के इस चार्जेस के बारे में क्या कहना है, कमेंट अस बिलो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।